नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा शर्मा नक्षत्रों की सीरीज़ में अगला नक्षत्र लेके आई हूँ मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र जो होता है वो केतु नक्षत्र के अंडर आता है। केतु के अंदर अश्विनी, मघा और मूला तीनों ही आते हैं। मघा नक्षत्र जो है वो है अपना 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक सिंह राशि में रहते हैं चारों चरण। और इसके जो देवता होते हैं वो पितृ होते हैं, पूर्वज हमारे, और स्वामी केतु होते हैं। और सिंह राशि के जो होते हैं वो सूर्य होते हैं स्वामी। तो तीन ये जो एट्रीब्यूट हैं वो लेकर चलते हैं, तीन स्वामित्व लेकर चलते हैं और इस राशि में आगे बढ़ते हैं, इस नक्षत्र में आगे बढ़ते हैं, माफ़ कीजिएगा। तो जैसे कि हमारे जो मघा नक्षत्र है वो पितरों से रिलेटेड नक्षत्र है और इसके जो एंजल्स होते हैं वो पितृ होते हैं हमारे। तो जो पितरों का ऋण होता है, बाकी होता है हम पर, हमारे पूर्वज होते हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं, उनके कुछ ऋण होते हैं जो हमें उन्हें अदा करने होते हैं, जिसको हम कहते हैं तर्पण करना, उन्हें याद करना, उन्हें श्रद्धा देना, अपना समर्पण करना, उनका आदर करना, यही होता है पितरों का सम्मान करना। मासिक अमावस्या के दिन भी आप पितरों का अर्पण कर सकते हैं, ऐसा उल्लेख महाभारत में है। और इसके अलावा जो हमारे पास ऋण होते हैं, पितरों के ऋण, क्योंकि पितृपक्ष में कहते हैं पितरों का ऋण होता है जो चुकाना होता है, तो हमारे पास 5 तरह के ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है जिसमें हम 5 तत्वों का, इष्ट देवों का ऋण चुकाते हैं। इसके अलावा होता है हमारे पास पितृ ऋण, जो माता पिता हमारे होते हैं, पूर्वज होते हैं, पाताल में या इस लोक में मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते हैं और पाताल में भटक रहे होते हैं या इस लोक में भटक रहे होते हैं, तो उनके लिए उनका ऋण होता है। फिर होता है ऋषि मुनि गुरुओं का विद्या का ऋण, और ये हमारे पूर्वजों से ही होता हुआ आया है, जैसे हमारे ग्रंथों से, वेदों से, उपनिषदों के जो लेखक हैं या जो ज्ञाता हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, संग्रह किया और आगे हमें उनके बारे में ज्ञान दे रहे हैं, उनका भी ऋण होता है। इसके अलावा भू ऋण भी होता है, जो हम जिस धरा पे रहते हैं उस धरा का भी ऋण होता है। और इसके अलावा मनुष्य ऋण भी होता है जो एक दूसरे को हमें देना होता है। जो हमारे पितृ होते हैं वो भी हमारे वंश के ही होते हैं, तो उनका भी ऋण होता है और उसी के बारे में मघा नक्षत्र कहते हैं। तो उससे रिलेटेड ही एट्रीब्यूट यहाँ पर आएगा। और पितरों का ज्ञान, संपत्ति, संस्कृति और जो आशीर्वाद होता है वो हमें मिला होता है। जैसे हमें पैतृक संपत्ति कहते हैं, इस प्रकार से कि हमें हमारी पैतृक संपत्ति थी, पिता के पिता के पिता की संपत्ति थी, वो हमें मिली। ज़्यादातर लोगों के पास जो ज़मीन है, जायदाद है, जो उन्होंने नहीं बनाई, उनके पिता या उनके पूर्वजों ने बनाई है, जो उन्हें मिली हुई है, वो जो संपत्ति है वो पूर्वजों की संपत्ति है, वो आने वाली पीढ़ियों को मिला करती है। तो आने वाली पीढ़ियों को मिलने के लिए वो मिलती है, लेकिन उसका सुख भोग पाते हैं नहीं भोग पाते हैं, ये भी बड़ा वो रहता है। साथ में रहता है कि पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं, और पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम दुर्घटनाओं से बच जाते हैं, हमारे वंश को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे आने वाली पीढ़ियों को सुख मिलता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कई चीज़ें होती हैं। तो ये पितरों को तर्पण करते हुए, उनका श्राद्ध करते हुए हमें आशीष प्राप्त होता है और उन्हें भी अच्छा लगता है कि वो हम देखते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, तो वो हमें भी आशीर्वाद देते हैं और खुश होते हैं और परम धाम को चले जाते हैं। और इसके लिए कई बार सगुन शास्त्र में कहा भी जाता है कि पितृ हमें इंडिकेट करते हैं, कोई हमें चिन्ह या कोई ऐसा सगुन हमें बता रहे होते हैं कि ये हो जाएगा इसलिए आगे मत बढ़ो। कई बार बिल्ली रास्ता कट जाती है तो हम बोलते हैं अरे ये तो अपशगुन हो गया, या कोई छींक दे यात्रा करते समय, या कोई पशु ऐसा मिल जाए कि जो यात्रा में बाधा करे, या कोई रात को रो रहा होता है जानवर, तो हम बोलते नहीं यार अच्छा सगुन नहीं है। तो ये कई बार हमारे पितृ हमें कहीं यात्रा करने जा रहे हो तो हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, पता चलता आगे गए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप बच गए। कई बार ट्रेन में चढ़ने जा रहे होते हैं, पितृ किसी वजह से हमें कुछ इंडिकेट करते हैं, हम वो यात्रा नहीं करते,
तो हमें एक पितरों का आशीर्वाद होता है, वो हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं किसी न किसी रूप में और किसी न किसी जानवर के रूप में, या कोई कुछ भी इंडिकेट देख के हमें वो बचा लेते हैं। तो वो भी एक आशीष होता है, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो स्वरूप धारण करके आते हैं किसी का, या किसी के थ्रू हमें वो इंडिकेट करते हैं। जानवरों को सिक्स सेंस होता है जो जल्दी जान जाते हैं इनके बारे में। इसके अलावा हम पिछली बातों और पुरानी चीज़ों का अगर ध्यान दें तो जो हमारे गुरु थे, ऋषि थे, या कोई वो थे, हमारे वंशों के लोग थे, पुरानी चीज़ें होती हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो डीएनए है इसमें वर्क क्या हुआ था एक्चुअली, ये कैसे थे, क्या परंपराएं थीं। अगर हम किसी की संपत्ति ले रहे होते हैं अपने पूर्वजों की, तो उनकी परंपराएं भी हमको भोगनी है और उनको हमको आगे लेके जाना है, संस्कृति को लेके जाना है, तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पुरानी चीज़ें हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होती हैं। हमारा डीएनए किस प्रकार का है, क्या कार्यक्रम है उसके, हमारे समाज में क्या होता था, किस तरह हमारे वंशज करते थे, वही हमें रिपीट करना है। इसको खेती से रिलेट भी आप समझ सकते हैं कि जब कोई किसान खेती करता है तो हर साल वो कुछ बीज रख लेता है अगले साल के लिए। तो हमारे पूर्वजों का कुछ भार हम पर भी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को बताएं, इंगित कराएं, समझाएं कि आपको भी ये करना है, क्योंकि एक दिन हम भी पूर्वज हो जाएंगे आपके। तो आप किस तरह से सही मार्ग पे चलें और किस तरह से अच्छा समाज में ये इंडिकेशन दें ताकि वो भी अपने पूर्वजों का सम्मान करें और आगे इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। अब इसमें एक और चीज़ जुड़ जाती है कि कन्या करेगी कि बालक करेंगे, कुछ ऐसा होता है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जब कन्याओं का विवाह होता है, मैं अपवाद के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को समझाने के लिए कह रही हूँ। जब किसी कन्या का विवाह होता है तो वो अपना गोत्र छोड़ करके दूसरे गोत्र में जाती है। इसी तरह किसी पुरुष का विवाह होता है तो वो कन्या अपना गोत्र छोड़ के पुरुष के गोत्र में आती है। तो जो पुरुषों का गोत्र होता है वहाँ पर वो कन्या आती है और वहाँ पर उसके गोत्र में शामिल हो जाती है। तो जब कन्यादान जिसको कह रहे थे उसको एक्चुअली गोत्रदान हो रहा होता है। उस गोत्रदान में आप उनके घर में जाते हैं तो अब फिर उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और उनके ही जो पूर्वज जो जिस चीज़ को विधि को निभाते थे वही निभाना है आपने, उनका सम्मान करना है। अब आप उनको तर्पण देंगे। तो ये इस तरह से आने वाली फसलें या आने वाली जनरेशन को पता लगता है कि पिछली पीढ़ी ने हमारे लिए क्या किया, अब हम उनका सम्मान किस प्रकार करें। तो एक्चुअली ये यही होता है। अगर हम पितरों का सम्मान नहीं करते तो कई बार ऐसा होता भी है कि देखने में आया है, सुनने में भी आया है कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों उनको काफ़ी कष्ट होता है इससे रिलेटेड कोई भी चीज़। जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम पितृदोष से ग्रसित हैं, कई बार कुंडलियों में देखने के लिए आता है, और मैं लगन और कुंडलियों के बारे में ही बात कर रही हूँ। कई बार वो होता है कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान से बड़ा कष्ट हो रहा है, या संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत आ रही है, या संतान जन्म नहीं ले पा रही, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी से संबंध रखती हैं कि पूर्वजों का आशीष या एंजल का, जिनको हम एंजल भी कहते हैं, आशीष कितना है। तो इसी तरह से मानते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हम मानते हैं कि अमावस्या में जो वो होता है वो मासिक श्राद्ध भी किया जा सकता है उसमें। और ये हम कैसे जानते हैं, महाभारत में जब भीष्म पितामह जी तीरों की सैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने बताया था कि ये इस तरह भी आप तर्पण कर सकते हैं। अगर किसी को अपने पितरों का ज्ञान ना हो, बोध ना हो कि वो उनकी तिथि कौन सी थी, किस तिथि को समाप्त हुए थे, तो या तो वो जो अश्विनी नक्षत्र में आता है सितंबर मंथ में पितृपक्ष, वो तब कर सकते हैं क्योंकि वो केतु का ही स्वामी होते हैं उसके, तो उस समय भी कर सकते हैं। तो या फिर वो ऐसा कर सकते हैं कि हर मंथ में जो अमावस्या आती है तब भी तर्पण कर सकते हैं, वो भी मान्यता रखता है। तो उसमें भी होगा। तो किसी नदी के किनारे, क्योंकि अगर नदी की हम बात करें तो या पवित्र स्थल में, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भागीरथी ऋषि थे, वो तपस्या करके गंगा जी को लेके आए थे और उसमें सहायता की थी शंकर भगवान ने, अपनी जटाओं के द्वारा वो नीचे तक आए थे पृथ्वी पर, क्योंकि उनका वेग बहुत ज़्यादा था। तो इस तरह से वो लेकर आए और पृथ्वी पर आए, और उनके जो पितर थे, उनके जो पूर्वज थे, उनको पाताल लोक से वो इस गंगा स्नान करा के स्वर्लोक को निवास करने के लिए हुआ उनका आगे राह बनी उनकी। तो ये
ना सिर्फ भागीरथी ऋषि ने अपने पूर्वजों के लिए किया, बल्कि जन कल्याण जनमानस के लिए भी एक रास्ता खोल दिया कि उनके भी पूर्वजों का उद्धार हो सके, उनकी आत्माएं कहीं ना भटकें, उनका भी तर्पण हो जाए। जिस तरह भारत में मनाया जाता है उसी तरह विदेशों में हैलोवीन के जरिए भी मनाया जाता है। ये सुनने में भी काफ़ी मिला होगा, प्रचलित नाम है। लेकिन अन्य देशों में भी मनाया जाता है, साउथ अफ्रीका वगैरह में भी पूर्वजों का संज्ञान लिया जाता है और उनका तर्पण या उनके लिए कोई सम्मानीय चीज़ें की जाती हैं जिनसे उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, वो सुकून मिले, वो हैप्पी हो जाएं, खुश हो जाएं। मघा नक्षत्र में जो है 3 चिन्ह आते हैं, जिसमें से चूहा का चिन्ह आता है और उसके अलावा वर्ड ईगल का आता है और पालकी का आता है। जो पालकी है वो मानी जाती है कि काफ़ी सम्मानीय चीज़ होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। तो कभी किसी बड़े व्यक्ति को या बुजुर्गों को या महात्माओं को या राजाओं को या किसी सम्मानीय व्यक्ति को या महिलाओं को ये पालकी भेजी जाती थी और उनको आमंत्रित किया जाता था कि आप आइए, आपका सम्मान में पालकी होती थी। आम जनमानस नहीं उस पालकी में चढ़ सकता था और अब तो शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी पालकी। पीछे पीछे कुछ जब शादियां होती थी तो उनमें पालकी में ही कन्याओं की विदाई की जाती, सम्मान के साथ विदाई की जाती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थिंग सी सम्मान की, और वो लकड़ी की बनी होती थी। तो ये इंडिकेट करता है लकड़ियाँ। इसके अलावा चूहा चिन्ह होता है। चूहे में क्या होता है कि चूहा लगातार बिल बनाते रहते हैं, अनेक रास्ते बनाते हैं, अपने ज़मीन से जुड़े होते हैं। मतलब अंडरग्राउंड जो छुपी चीज़ें होती है, रहस्य होते हैं, उनकी जानकारी उनको जल्दी मिल जाती है। तो ये भी एक चीज़ रहती है। जैसे सुरंग बनाने वाले जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है। अब ये अपवाद ना हो तो कई लोग सुरंग बना के जेल भी जा चुके हैं, बैंकों में बनाते हैं यहाँ चोरी करने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। पर ये इससे जुड़े हुए हैं, डीप नॉलेज रहता है उनको कई रहस्यमय गूढ़ चीज़ें पता होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता होती हैं। ईगल बर्ड भी एक है जिसे चील कहते हैं। तो उनकी पैनी नज़र होती है, बहुत शार्प होते हैं और बहुत ऊपर से नीचे अपने छोटे से छोटे शिकार पर नज़र रखते हैं और वहाँ से सीधे तेजी वेग से आते हैं और अपना शिकार वो ले लेते हैं। और उसका वेट क्या रहेगा वो उनको उससे नहीं रहता कि वेट उठा पाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत शार्प होते हैं इन चीज़ों में, बलशाली होते हैं। राजा की नज़र भी ऐसे होना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि में ही ये सारे गुण आते हैं। तो राजा जैसी ही नज़र होनी चाहिए। सिंह राशि में आ गया, पितरों का आशीर्वाद आ गया, केतु का भी आ गया। तो इसमें ये होता है कि आप अपने पूर्वजों से लेके आ रहे हैं चीज़ें और आप आने वाली पीढ़ियों को देंगे। तो आपका केतु का जो एट्रीब्यूट होगा यहाँ पर कि आप अपने लिए कुछ ना करें, आप डिटैच हो जाएं सुखों से, आप जनता को सुख दें, आप लोगों को, जनमानस को सुख दें। और इसलिए पब्लिक के लिए आपको ये सारे त्याग करने हैं। आप डिटैच रहिए इन सुखों से, आप पब्लिक के लिए कीजिए जो कुछ करिए। और राजा कैसा होता है, उसे शार्प होना होता है, उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें बल भी होना चाहिए, उसमें पराक्रम होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। मतलब शार्प इसलिए कि उसको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी ताकि वह सही न्याय कर सके। तो उसमें तेज होगा, पावर होगी, जिम्मेदारियां होंगी, सूर्य के समान वो मतलब डायरेक्ट टू पॉइंट बात करेगा, वो उसका एट्रीब्यूट राजाओं वाला रहेगा सारा। तो और अपने मोह को छोड़ना होगा उनको। इसके अलावा वर्ण जो होता है क्षुद्र होता है। तो यहाँ पर क्षुद्र वर्ण से ये है कि आपको समर्पण करना पड़ेगा, सृजन करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी लोगों की। तो ये सारे गुण होते ही होते हैं इन सब में। इसके अलावा केतु जो होता है मोह छुड़ा देता है। तो यहाँ पर इंडिकेशन ये है कि आप अपने लिए ना करके पिछली पीढ़ी ने जो आपको समर्पित किया हुआ है वो आपने आगे समर्पण करना है। तो आप लालसा नहीं रखिए इन चीज़ों की, आपको इसके लिए डेडिकेट होना पड़ेगा, समर्पण देना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी जान सकें कि ये किससे रिलेटेड थिंग्स हो रही है। तो आपको जो मिला है वो पितरों से सेवा के लिए मिला है। आपको ये भी देखना है कि किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए हमसे। और जैसे कोई किसान होता है, वो जब अपना फसल लगाता है तो कुछ बीचे रख लेता है। तो हम जो पास कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी को, वो अपना नॉलेज, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी परंपरा, संस्कृति, ये सब कुछ पास कर रहे हैं।
तो ये सब जो पास हो रहा है उसको फुलफिल करना है आपको आगे भी। और इसके अलावा जो मघा नक्षत्र के प्राणी होते हैं वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, सेल्फ डिपेंड होते हैं, और अधिकारों की लालसा उन्हें जो होती है बहुत कम होती है, उनके कर्तव्य की ज़्यादा होती है, और किसी के मान करना है, स्वावलंबी होते हैं, मतलब डिपेंड नहीं होते। इसमें एक और चीज़ आती कि इसके व्यक्ति जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, वो ऐसे रहते हैं कि जैसे बलशाली होते हैं, तेज चतुर, धम धम, ऐसे जैसे गर्जना हो रही होती है बादलों की। तो हम भीम का भी यहाँ जानते हैं कि वो भी इसी नक्षत्र के पैदा हुए थे, तो इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। तो वो क्या थे कि वो बलशाली थे, बुद्धिमान थे, उनकी मतलब बल बहुत ज़्यादा था उनको, वो सरल थे और छल कपट नहीं करते थे। तो उनको दुर्योधन ने एक बार क्या किया कि खीर बनाई, जहरीली उनको पिला दी, खिला दी, बोला तुम्हारे लिए बनाई है, उसके बाद उनको नदी में फेंक दिया। फिर वहाँ से उनके नाना जी उनको बचाते हैं और उनको 10 हाथियों के बल के चीज़ें देते हैं, जिससे पेय देते हैं, जिससे उनका बल और बढ़ जाता है। तो 10 गुना बल बढ़ जाता है अगर उनके मित्र हों। यहाँ पर भी उनके नाना जी जो थे उनके पूर्वज थे, उनके बड़े थे। तो अगर कोई मित्र इस प्रकार का इनका मिल जाए तो उनको कोई नहीं हरा सकता, और छल कपट से ही कोई इनको हराए तो हराए, वरना ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। थोड़े अग्रेशन वाले होते हैं, सिंह राशि वाले सभी अग्नि तत्व होते हैं, तो वो इसी तरह के होते हैं। तो इसमें ये सारा एक मिक्सचर सा है जिसमें मुश्किलों में लोगों की सहायता करते हैं। तो ये जो डीटी हैं इनके, ये इनको पावर भी देते हैं, ब्रेन भी देते हैं, और सारी संग्रह की हुई वस्तुएं भी देते हैं। बस एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप इनको तर्पण जरूर इनका करें, जिनसे ये भी आपको आशीष दे सकें। तो मघा नक्षत्र के बारे में आज इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे उत्साह मिलता है इससे और वीडियोस में बनाऊं, सरलता से आपको चीज़ें बताने में। ये बहुत आनंदपूर्ण है कि आप अपने ग्रंथों के बारे में और अपनी परंपराओं के बारे में जानें। वैदिक से संबंधित इस सीरीज को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आप मेरा उत्साह वर्धन करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।